अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MGT 101 का फाइनल एग्ज़ाम देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ मैं मज़ीद क्लियर कर दूं, MGT 101 के एग्ज़ाम से पहले मैंने देखें आपको बहुत दफ़ा ये कहा है कि आपने अपने पेपर में कुछ भी छोड़कर नहीं आना। आपको पेपर आता है या नहीं आता, इनफैक्ट मैं अगर आपके साथ अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना अपना, तो देखें जब मैं अपने उसमें था, फर्स्ट सेमेस्टर में था, ओवरऑल हमारे साथ भी यही था। तो हमारे सीनियर हमसे ये कहा करते हैं कि जो सब्जेक्ट उनको नहीं आता होता था तो वो क्या करते थे, वो जो थर्स्टी क्रो की स्टोरी वगैरह होती वो भी लिख के आते होते थे और अपना पेपर जब वो छोड़ के नहीं आते होते थे। इसी तरह से आपने अपने पेपर में अगर आपको आता है या नहीं आता, कुछ भी छोड़कर नहीं आना। आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप उससे रेलिवेंट लिख कर आएँ, डेबिट है, क्रेडिट है या कुछ भी है। चूँकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे कमेंट्स में कहा था कि मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा दूँ। इस पेपर में बैलेंस शीट आई हुई है, तो मैं आपको जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वो बैलेंस शीट बनाना सिखा भी दूँगा। तो पहला पेपर का क्वेश्चन ही आपका ये है कि आपने किस तरह से बैलेंस शीट को मेक करना है। देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि आपने बैलेंस शीट को किस तरह मेक करना है, लेकिन आपको पेपर में ये वाला सवाल नहीं आएगा। पेपर में आपको बैलेंस शीट जब वो बनी बनाई आएगी, आपने उसके अंदर से फार्मूलाज को जो है निकालना है। और आपने उसने आपको जो है ना, एग्जामिनर ने आपको चीज़ें दी होंगी कि आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि आपने फ़लाँ का जो है ना उसमें मालूम करना है, तो आपने बस उसकी वैल्यूज़ लिखनी है, माइनस प्लस करना है और आपके पास जवाब आ जाएगा। ईजी या मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये वाला। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। इस तरह की एक बैलेंस शीट होती है जिसमें कैपिटल लिखा होता है, यानी कैपिटल आपका 2,50,000 है। इसके अलावा मशीनरी आप कितने की आ गई, परचेज आप ये कर रहे हैं, कैश एंड, इस तरह आपके पास सारी जो है ना इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी। अब आप देखें, आपने फाइंड क्या करना है जी, ऑनर्स। अब आपको बताएगा कि ये आपके पास बैलेंस शीट है, आप फाइंड करें ऑनर्स इक्विटी को। तो ऑनर्स इक्विटी इक्वल टू, अब आप ऑनर इक्विटी का फार्मूला लगाएं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। अब इसके अंदर से अब देखिए, यहाँ पे कैपिटल क्या है, 2,50,000 रुपया। नेट प्रॉफिट क्या है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये आपको एज अ डेमो मैंने दिया है। आपको वहाँ पे लिखा होगा जी कैपिटल और नेट प्रॉफिट इतना है। अब वो कैपिटल और नेट प्रॉफिट को आपने सिर्फ प्लस करना है और आपके पास जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ से जो है रूल्स वगैरह निकालेंगे। आपको वो कहेगा कि ये फलां डेबिट हो गया, फलां क्रेडिट हो गया, फलां ये हो गया, फलां वो हो गया। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। इन रूल्स को जाने बगैर, इन रूल्स को सीखने के बगैर आपने अपने पेपर में नहीं जाना। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने ENG 101 का और CS 101 का जो है पेपर अपलोड कर दिया है। इसके अलावा मैंने इसकी ना आपको करंटली जो MCQs आ रहे हैं ना, इसकी मैंने तैयारी भी मैंने आपको करवाई है। ऑलमोस्ट 2-4 MCQs वहाँ से भी रिपीट हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि आप वो जो पुरानी वीडियो वो ब्लर है, तो मैंने आपके लिए नई वीडियो बनाई हुई है। लिंक आपको पहले ही मैं कोशिश करूँगा आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इजीली उसे फाइंड कर सकें। तो वो भी देख लें। अगर आपका CS और ENG का पेपर नहीं हुआ तो वो भी देख लें, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप काइंडली चैनल में जाकर उसको खुद से देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं, तो वहाँ पे है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको रीअरेंज करने में। फार्मूला है वह आपको एसेट्स का फार्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। में भी आपसे पूछा जाए कि राइट द फार्मूला ऑफ ऑनर इक्विटी, तो आपका मैथमेटिकल वर्क MGT 101 में ज़्यादा आता होता है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने मैथमेटिकल वर्क पे। थ्योरी से रिलेटेड आपसे बहुत कम, यानी कि ना होने के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आया होता है कि आप जो है ना, जिस तरह एसेट का नेचर क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। ऑनर्स इक्विटी की नेचर क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। लायबिलिटी की नेचर क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा और बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं। और करंटली जो 2-3 दिन है ना, उसके अंदर यही सुनने में आ रहा है कि यही आ रही हैं। लेकिन अब जो 12 बजे पेपर दे के आया वो भी यही कह रहा है कि उससे पहले जो था कि यही आया जनाब, 10 बजे का पेपर है, यही आया है। तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकल वर्क आपका ज़्यादा आ रहा है MGT 101 के अंदर। तो मैथमेटिकल वर्क को ना छोड़ें, मैथमेटिकल वर्क लाजमी याद करें, लाजमी देखें। नहीं आता आपको, नहीं याद हो रहा आपसे, तो कुछ भी लिख कर आए, कुछ भी पेपर में छोड़ कर नहीं आना। हाँ, अब आपने ये नहीं करना कि आपको थर्स्टी क्रो लिख कर आ रहे हैं या आप कुछ लिख कर आ रहे हैं। आप इस तरह कर लें कि आप जो है वो डेबिट और क्रेडिट से रेलिवेंट लिख कर आएँ। डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा आपको, तो आप जो आपकी जो डेप्रिसिएशन रेट है, फलां वगैरह, वो तमाम सारी चीज़ें लिख कर आए पेपर में, छोड़ के कुछ नहीं आना। उसके आगे देखें, साइन ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ये आपके इसमें आया हुआ है, MCQs में आया हुआ है कि डेबिट का साइन क्या होता है, DR, और क्रेडिट का साइन क्या होता है, CR। और ये दोनों किस ज़बान के वर्ड हैं, ये लातीनी ज़बान के आई थिंक सो वर्ड हैं, जो मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ था। हाँ, आई थिंक ये लातीनी ज़बान के वर्ड हैं, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो ये भी आपसे पूछ रहा है, तो इस तरह के MCQs भी आपने जो है अपने माइंड में रखने हैं।
लास्ट क्विज जो है आपका स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको बहुत दफ़ा अपनी प्रिपरेशन में भी बताया था और आपने अपना पेपर किस तरह यूनिवर्सिटी में अटेम्प्ट करना है वो भी उसमें भी मैंने आपको बताया है। जो लास्ट क्विज है ना आपका, क्वेश्चंस रिपीटेड, आपके लास्ट क्विज से बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यूज टाइप के। तो लास्ट क्विज जो है वो लाजमी देख लें, आप सर्च करें अपने सर्च बार में यूट्यूब के, तो आपको बहुत दफ़ा क्विज, जो क्विज नंबर 3 था मेरे ख्याल में, वो आ जाएगा। तो वो क्विज़ आप ज़रूर विजिट करें, ज़रूर देखें। एमसीक्यूज की तरफ चल रहे हैं तो मोस्टली फार्मूले थे। एक्सपेंस आपका आया हुआ था ऑनर्स इक्विटी इक्वल टू, तो ऑनर्स इक्विटी किसके बराबर होता है आप लोगों को पता है कि ऑनर इक्विटी ये एसेट्स के फार्मूले से निकलेगा, यानी एसेट्स इक्वल टू ऑनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अब प्लस लायबिलिटी दूसरी तरफ जाएगा तो एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू ऑनर इक्विटी। ये फार्मूला आपके इसमें आया हुआ है, मैंने आपको ये बता भी दिया। ये देखिए इसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसके आगे देखें जी, फार्मूलाज, न्यूमेरिक टाइप एमसीक्यूज, नेचर ऑफ डेबिट और क्रेडिट मस्ट लर्न। वो कह रहा है कि अब आपने जो न्यूमेरिक टाइप्स है ना, न्यूमेरिक टाइप आपके एमसीक्यूज थे, जो डेबिट और क्रेडिट की नेचर है उनको आपने पढ़ के जाना है। और इसके अलावा बस ये पेपर था, बाकी एमसीक्यूज ना याद हैं ना उनको कहते हैं कि हम, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं जी ना हमें आते थे और ना ही हमें अब याद हैं जो हम आपको बता सकें। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ ये है कि कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसको सुकून से रिलैक्स होकर याद करें। अगर आपको नहीं आता कोई भी चीज़ तो आप उसको क्या करें, आप उसको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन ज़रूर करें। हाँ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप वो जो क्वेश्चन होता है ऊपर उसको एज इट इज़ थोड़ा बहुत चेंज करके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में कोई चीज़ आपने छोड़ कर नहीं आनी। तो ये आपकी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं उनको पेपर अब याद नहीं है, क्योंकि अगर आता होता तो वो कहते हैं हमें याद होता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, मुश्किल है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ के जाएं। नहीं आप जो है, अगर आपके पास अब टाइम वगैरह है तो आप जो हैंडआउट्स मैंने आपको तैयारी की हुई है ना, कुछ मैंने एमसीक्यूज भी आपको तैयार करवाए हुए हैं अपनी उसमें वीडियो में पहले, तो उसका भी लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देख लें ज़रूर। तो वो भी आप जो है इंशाल्लाह वहाँ से भी रिपीट होगा। बाकी कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने। देखें अगर आप कन्फ्यूज़ होते हैं, जो आपको आता होता है वो भी आप लोगों को भूल जाता है। कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल इजी रिलैक्स होकर तैयारी करेंगे। टाइम है तो, नहीं टाइम तो बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर में जाएं और ओवरऑल पेपर अटेम्प्ट करके आएँ। हुआ ठीक नहीं हुआ वो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको पास कर दे, कामयाब कर दे। लक चल जाती होती है, लेकिन आपने पेपर में कुछ भी छोड़कर नहीं आना। तो ये आपकी वीडियो थी, आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट्स में लाजमी बता दें। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।